देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। अरे इस चूर्ण का इस्तेमाल करने पर भी शिवानी बदल क्यों नहीं रही है? ये तो बिल्कुल ठीक लग रही है। मतलब मेरा शक गलत था। शिवानी क्या हुआ? लगता है इसे कुछ पता नहीं चला। हो सकता है मेरे पेट में जो नागमणि मौजूद है वही मेरी रक्षा कर रही है। शिवानी मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। त्रिशूल चलो घर चलते हैं। हाँ घर? वो क्यों? ये सब मत पूछो, बस मुझे घर जाना है। चलो चलो ना त्रिशूल। हाँ आया शिवानी। किसी ने मुझ पर शक्ति का प्रयोग किया है। मुझे इतनी जलन क्यों हो रही है? आखिर हुआ क्या है? त्रिशूल तुमने मुझ पे कुछ गिरते हुए देखा क्या? हाँ नहीं, मैंने तो कुछ नहीं देखा। अच्छा, पता नहीं क्यों अजीब सा लग रहा है। पूरे शरीर में जलन हो रही है त्रिशूल। कहीं ये मेरे चूर्ण के इस्तेमाल से तो नहीं हो रहा? चलो घर चलते हैं। हाँ चलो ना। ओम ज्वालामालिनीये विद्महे रक्तप्रियाय धीमहि तन्नो शक्ति प्रचोदयात्। मार्गनेत्रा आवाहयामि। मार्गनेत्रा पूर्व दिशा में स्थित दिग्विजय के घर की ओर जाओ। उस घर के आसपास सब अच्छे से देखो। आसपास में अगर कहीं तुम्हें इच्छाधारी नाग दिखाई दे तो अपनी शक्ति का प्रयोग करो। वो मुझे हरे रंग में दिखाई दे ऐसा कुछ करो। जाओ। शिवानी, शिवानी, सुबह सुबह तुम दोनों की सवारी कहाँ गई थी? ए नटखट, अपनी बीबी से बहुत प्यार करते हो ना, इसलिए उसे बाहर घुमाने कुछ खिलाने लेकर गए थे। अरे वाह बेटा, किसी को बताए बिना ही पत्नी को घुमाने लेकर गया था। हाँ तो दोनों पति पत्नी हैं, इन्हें किसी की परमिशन की क्या जरूरत? जब बीवी साथ हो तो हमारी याद क्यों आएगी भला? इतना ही नहीं, उसमें भी बीवी पेट से है। हेलो 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 हेलो, बहुत चिढ़ा लिया आपने। हम तो सिर्फ वॉकिंग करने गए थे। भाभी तो कुछ बोल ही नहीं रही है। क्या बात है भाभी? कुछ नहीं रीना। त्रिशूल तुमने कुछ किया ना? हाँ? मैंने? भाभी, भैया ने आपका दिल दुखाया है क्या? नहीं, वो सुबह जल्दी उठ गई थी ना, नींद पूरी नहीं हुई है, इसलिए चेहरा उतरा हुआ है। मैं फ्रेश होकर आती हूँ। हाँ? भाभी एक मिनट। क्या हुआ भाभी? आप अपने हाथों को क्यों छुपा रही हैं? आप ठीक है ना? क्या हुआ बेटा, मुझे दिखाओ। कुछ भी तो नहीं हुआ। रीना तुम भी ना? जाओ बेटा, रेडी हो जाओ। जाओ जाओ, जो रुके गुलाम बन गए हो। स्वामी जी, आपने जो अभी शक्ति भेजी है उससे इच्छाधारी नागों के बारे में पता चल जाएगा। वो उन्हें यहाँ पर ले आएगी क्या? स्वामी जी कुछ तो बताइए आप। मुझे सांपों के डसने से नहीं मरना है स्वामी जी। मूर्ख, जिसे खुद पर विश्वास हो कि वो मौत को हरा सकता है, वही जिंदगी में कुछ करके दिखा सकता है, वही जिंदगी में जीतता है। जब सब ठीक होने जा रहा है तो डर किस बात का? सब ठीक होने का समय मतलब? आप नागों के बारे में जान गए हैं क्या? पता चल जाएगा। जहां नाग वास कर रहे हैं
वहां मार्ग नेत्र ने प्रवेश कर लिया है। शिवानी, ये क्या है? तुमने ये साड़ी क्यों पहनी है? मैंने जो साड़ी थी वो पहनो ना। वो क्यों? अरे ये क्या बात हुई? हम मंदिर जाने वाले हैं ना? नहीं त्रिशूल, मेरा मन नहीं है, मुझे नहीं जाना। शिवानी प्लीज प्लीज ऐसे मत कहो ना। डॉक्टर ने कहा है ना कि तुम्हारी सेहत का पूरा ध्यान रखना है, इसीलिए अगर मंदिर जाएंगे तो तुम्हारा माइंड फ्रेश हो जाएगा। चलो शिवानी चलते हैं प्लीज। त्रिशूल मेरी बात को समझो। शिवानी प्लीज 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 शिवानी, मंदिर चलो ना मेरे साथ। शिवानी प्लीज चलो ना, चलो ना प्लीज शिवानी प्लीज। ठीक है, पता नहीं इतनी जिद क्यों कर रहे हो। आती हूँ। हम मंदिर तुम्हारे लिए नहीं जा रहे हैं शिवानी, मेरे लिए जा रहे हैं। तुम्हारे पेट में पल रहे सांप के पीछे का राज मुझे जल्द से जल्द जानना है, इसीलिए तुम्हें स्वामी जी के पास ले जा रहा हूं। आज मैं अपने सवालों का जवाब ढूंढ कर ही रहूंगा। गुरुजी, कुछ पता चला? इच्छाधारी नाग किसके घर में है, कुछ पता चला क्या? वहां से आने वाली शक्ति हमारे सारे सवालों का जवाब दे पाएगी ना गुरुजी? कहिए ना गुरुजी। शक्ति वापस नहीं आएगी। मैंने जिस शक्ति का निर्माण किया है वो नागों के शरीर में घुसकर उनकी प्राणाहुति करेगी। उनका शरीर मुझे हरे रंग में दिखाई देगा। वो मुझे नागों के बारे में बताएगा। मैं कुछ समझा नहीं स्वामी जी। गुरुजी, कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक से बताइए। मार्ग नेत्र जिस नाग के शरीर में समा गया है उस नाग की छाल हरे रंग में चमकती रहेगी। उसके आसपास उसके पद चिन्ह हरे दिखाई देंगे। वो मेरी आंखों को और पूजा में बैठने के कारण तुम लोगों को भी हरा दिखाई देगा। जाओ ढूंढो, घर, गांव, शहर, मंदिर, झोपड़ी, हर जगह ढूंढना। नागों के रहने का स्थान हरा हो गया होगा। जाओ। जी गुरुजी, चलो। हे भोलेनाथ, ओमकारेश्वर, धर्म चक्र को घुमाने वाले महापरमेश्वर, सारे भूत प्रेतों के नाशक, भूतकाल में बैठकर भविष्य लिखने वाले भद्रेश्वर, ये क्या है? ये कैसी लीला है परमेश्वर? आपकी भक्ति को पहचानने, हरे रंग से भरी असुरी शक्ति को जानते हुए भी क्यों आप कुछ नहीं कर रहे भगवान? अगर हरा रंग दिख गया समझो नागों को ढूंढ लिया, फिर गुरुजी को बता दूंगा मैं, नागमणि मेरी हो जाएगी, मेरी हो जाएगी। कहाँ हो सब लोग? यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल एरिया है ना, बस वहीं पर ढूंढ रहा हूँ। अरे मुझे झाड़ पौधे छोड़कर और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है मेरे भाई। इस तरह कैसे ढूंढ पाएंगे? बहुत बड़ा है ये गांव, कहाँ ढूंढेंगे हम? मैं भी तो कब से यही कह रहा हूँ भाई, शाम से पहले अगर हम उन्हें नहीं ढूंढ पाए तो वो शक्तियाँ काम नहीं करेंगी। तो अब हमें क्या करना चाहिए? देखो, अगर हम उन्हें ऐसे ही ढूंढते रहे तो कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। हमें कोई दूसरा उपाय सोचना होगा। अरे मैं भी कब से यही सोच रहा हूँ, क्या करना चाहिए कुछ तो बताओ। सब लोग जल्दी से एक जगह पर मिलो। हाँ भाई, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अकेले अकेले ढूंढने जाएंगे तो शाम बिल्कुल तैयार रहेगा। उसने अगर हम पर वार कर दिया ना तो हमारी कहानी खत्म। अब हम कहाँ आए ये तो बताओ। सुनो, वो जो नंदी पहाड़ है ना, उसके पीछे जो जगह है ना जहाँ पर हमेशा मिलते हैं, वहीं पर आ जाओ। ठीक है। ओके, मैं आ रहा हूँ, सब लोग जल्दी से आ जाओ। इतने बड़े गांव में हम उन इच्छाधारी नागों को भला कैसे ढूंढेंगे? उनका रंग भले हरा हो गया हो, लेकिन ढूंढना बहुत मुश्किल है। सूरज डूबने के बाद गुरुजी ने जो शक्ति प्रयोग करके नागों के पास जो हरा रंग बनाया है वो गायब हो जाएगा। यही तो समस्या है, नागों के स्थान के बारे में पता नहीं चला तो समस्या हो जाएगी। 4 लोग मिलकर चारों दिशाओं में उन्हें पागलों जैसा ढूंढ लिया,
कोई फायदा ही नहीं हुआ। अब चारों लोगों को एक साथ मिलकर उन नागों को ढूंढना चाहिए। क्या बात कर रहे हो भाई? सब लोगों को साथ में रहने के लिए कह रहे हो? फिर हेलीकॉप्टर लेकर ऊपर जाकर फिर नीचे ढूंढना होगा, तब जाकर पूरा गांव दिखाई देगा। ए, मजाक कर रहे हो क्या? यहाँ पर इतनी सीरियस बात चल रही है और तुम हो की? उसे क्यों डांट रहे हो? वो बिल्कुल सही कह रहा है। हमें अभी यही करना होगा, बिल्कुल यही। क्या इसकी बात सुनकर तुम पुष्पक विमान लाने के बारे में सोच रहे हो या फिर हेलीकॉप्टर का बंदोबस्त करने वाले हो? हेलीकॉप्टर नहीं मंगवाऊंगा, हेली कैम मंगवाऊंगा। हेली कैम ऊपर जाएगा, उसके बाद हरा रंग कहाँ है ये ढूंढेगा, और ये सब हम टैब में यहीं बैठकर देख सकते हैं। जहां हरा रंग होगा हम सब वहां पहुंच जाएंगे। वाह, सुपर आइडिया ब्रो, मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं। बहुत बढ़िया दोस्तों, तो फिर मंगवाओ हेली कैम। वो हरे रंग के नागों के बारे में जल्दी से पता लगाते हैं। जल्द से जल्द मुझे ये जानना होगा कि सुबह मुझ पर क्या गिरा था। कहीं किसी तांत्रिक ने मुझे कुछ करने की कोशिश तो नहीं की? आखिर इसके पीछे कौन हो सकता है? क्या उद्देश्य है उसका? शिवानी, हाँ? तुम अब ठीक हो ना? वो तुम्हारा शरीर जल रहा था ना, अब वो ठीक हो गया है? हाँ त्रिशूल। शिवानी के बारे में मैं गलत सोच रहा हूँ ऐसा मेरा मन कह रहा है, लेकिन इसके पेट में पल रहा सांप मेरे मन पर हावी पड़ रहा है। इसके बारे में पता लगाना है तो मुझे कुछ भी करके स्वामी जी के पास इसे ले जाना होगा। ये थोड़ा सा छोटा हो गया, थोड़ा और बड़ा होता ना तो मैं उसके ऊपर बैठकर ऊपर जाके देख लेता। सांप डसने आए तो भागने के लिए बेस्ट ऑप्शन है मेरे दोस्तों। कुछ भी बोलते हो, चुप हो जाओ। ये लोग ऐसे ही झगड़ते हुए मर जाएंगे, मुझे सिर्फ नागमणि से मतलब है। कोई मुझ पर नजर रख रहा है क्या? शिवानी, क्या सोचने लग गई? कुछ नहीं, ऐसा लगा जैसे कोई हम पर नजर रख रहा है। तुम्हें किस बात का डर है? तुम्हारे पेट में सांप को देखकर डर तो मुझे लग रहा है। मेरा मन कह रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है। किसके साथ बुरा होने वाला है? किसकी वजह से ये सब होने वाला है? हे महादेव, ये सब क्या हो रहा है? चले? चलो। वहाँ 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 देखो, देखो वहाँ मंदिर के पास देखो। पास जाओ, पास जाओ, पास जाओ, जल्दी जल्दी जल्दी। ये कौन सी लोकेशन है? थोड़ा जूम करो ना। ये तो रंगनाथ स्वामी का मंदिर है, रंगस्थल के पास है। मतलब हमें वहाँ जाना होगा। अरे सिर्फ हम जाएंगे तो जिंदा वापस नहीं लौटेंगे, मर जाएंगे। गुरुजी को यहाँ लाना होगा। हाँ हाँ भूपति जी, हम यही इंतजार करते हैं, आप गुरुजी को लेकर आइए जल्दी। हाँ ठीक है। त्रिशूल शिवानी के नाम से पूजा कीजिए। हे भगवान, आपके पास आकर भी मेरे मन में ये डर क्यों है? लग रहा है जैसे कोई दुष्ट शक्ति मेरा पीछा कर रही है। ऐसा क्यों हो रहा है भगवान? वो चाहे कोई भी हो, उनका उद्देश्य चाहे जो भी हो, मेरी उनसे रक्षा कीजिएगा। भगवान, मेरी सारी परेशानियों का समाधान दीजिए भगवान। मेरी बीवी के पेट में सांप है, वो बस मेरा भ्रम ही हो। आगे से मुझे मेरी शिवानी पर कभी शक ना हो, मैं उसकी अच्छी से अच्छी देखभाल कर सकूं, ऐसा आशीर्वाद दीजिए भगवान।
कृपा कीजिए, कृपा कीजिए, मुझे शक्ति प्रदान कीजिए। मेरे सवालों का जवाब दीजिए भगवान। मेरे त्रिशूल की सारी परेशानियां सुलझा दीजिए भगवान। यंत्र से तंत्र, अद्भुत। मंदिर का रंग बदल गया है। गुरुजी, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है। हम जिन्हें ढूंढ रहे हैं वो मंदिर में ही कहीं छुपकर बैठे हुए हैं। चलो। कुछ तो करना होगा। नागों के बारे में पता लगते ही नागमणि को हासिल करना होगा, नहीं तो इतने सालों जैसे दिग्विजय की सेवा की वैसे ही इनकी भी सेवा करते रह जाऊंगा मैं। त्रिशूल, मुझे सिंदूर नहीं लगाओगे क्या? चलो थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं, मन शांत हो जाएगा। तुम्हारी बातों में, तुम्हारे बर्ताव में, तुम्हारे प्यार में दुष्टता बिल्कुल नहीं है शिवानी। फिर तुम्हारे पेट में सांप क्यों पल रहा है? इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? मैं आज ये जानकर ही रहूंगा। त्रिशूल, मंदिर में भगवान के सामने बैठकर मन को शांत करके ध्यान करना चाहिए। तुम हो कि कुछ सोचे ही जा रहे हो। समझ गई मैं। अपने बच्चे के साथ भी इसी मंदिर में आओगे, यही सोच रहे हो ना? हाँ हाँ। बच्चा, तुम्हारे पेट में सांप का बच्चा, उसे मैं इंसान कैसे मान सकता हूं? तुम ही बताओ। जाओ ढूंढो उन्हें। स्वामी जी, ये सब हमें कहाँ मिलेंगे? मंदिर के अंदर मिलेंगे या मंदिर के बाहर मिलेंगे? अंदर भी हो सकते हैं, बाहर भी हो सकते हैं। इस मंदिर में इच्छाधारी नाग का वास है, ये बात मंदिर के हरे रंग का गोपुर ही साबित करता है। स्वामी जी, ये तो ठीक है। उन नागों को देखते ही हमें क्या करना होगा, ये बताइए। मंदिर में हरे रंग का नाग दिखाई देते ही इस भस्म को उनके ऊपर फेंक देना। बाकी सब मां ज्वाला मालिनी की कृपा से मैं कर दूंगा। जाओ। ठीक है गुरुजी। स्वामी जी यहीं कहीं होंगे, उनके पास जाकर उनसे बात करता हूँ। कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं शिवानी, बस एक प्रदक्षिणा लगा के आता हूँ। तुम कहीं मत जाना, ठीक है? यहीं बैठे रहो, मैं 2 मिनट में आता हूँ। इसे हो क्या गया है? कल से देख रही हूँ, कुछ बता भी नहीं रहा है। ये जरूर मुझसे कुछ छुपा रहा है। दंडपानी, यहाँ देखो। क्या हुआ? नागिन, देखो वहाँ नागिन है। चलो जल्दी जाकर गुरुजी की दी हुई इस भस्म को नागिन के ऊपर डालते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। उसके बाद गुरुजी को बुलाते। चलो। चलो। छोड़ो। उन्होंने हरी साड़ी पहनी है बस। अगर हम उन पर भस्म डाल देते हैं
तो यहाँ के लोग हमें भस्म बना देंगे। चलो चलो। मूर्ख इंसान। स्वामी जी, मैं याद आया। तो तुम्हारी शंका का परिहार हुआ? नहीं स्वामी जी, आपने मुझे जो चूर्ण दिया था ना, मैंने उस पे उसका प्रयोग किया था, लेकिन उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं आया। ऐसे होने के सिर्फ 2 ही कारण हो सकते हैं। पहला, तुम्हारा अनुमान झूठा हो सकता है। दूसरा, उस चूर्ण के प्रभाव को सहन करने की शक्ति उस इंसान में है। तुम्हारा क्या अनुमान है बालक? वो मनुष्य रूप में एक नागिन है, मेरा ऐसा अनुमान है स्वामी जी। ये सच है या फिर झूठ, ये जानने के लिए मैं आपसे समाधान मांगने आया हूँ स्वामी जी। एक काम करो, अपनी बीवी को यहाँ ले आओ। हाँ। उसे देखने के बाद यदि मुझे कोई समाधान सूझा तो मैं तुम्हें बताऊं। ठीक है स्वामी जी, मैं अपनी बीवी को अभी लेकर आता हूँ। आप यहीं रुकिएगा, कहीं जाइएगा मत स्वामी जी। त्रिशूल, कहाँ चले गए थे? मुझसे छुपकर भगवान से कुछ और मांगने गए थे क्या? मैं भगवान के पास नहीं, स्वामी जी के पास गया था। स्वामी जी? यहाँ एक संत है शिवानी, उनसे मिलने के लिए गया था। वो हमें सिर्फ देखकर ही हम कौन है, क्या है, हमारा भविष्य सब कुछ बता देते हैं। उनकी बातें सुनने से हम हमारी समस्या भूल जाते हैं। ऐसी सिद्धि प्राप्त किए वैरागी हैं वो। ऐसा है तो तुम मुझे अपने साथ क्यों नहीं लेकर गए? मुझे भी सिद्ध पुरुषों से, मुनियों से और संतों से मिलने का बहुत मन करता है, जानते हो ना? वो उनकी अनुमति के बिना उनके पास ले जाना ठीक नहीं है, इसीलिए अभी मैं उनसे अनुमति मांगकर ही आया हूँ शिवानी, तुम्हें उनके पास ले जाने के लिए। उन्होंने ही आने को कहा। जो सब कुछ जानते हैं वो हमारे पिछले जन्म के बारे में, हमारे प्यार के बारे में भी तो जानते होंगे। इससे शायद त्रिशूल को याद आ जाए कि वही आदिशेष है। शिवानी, क्या सोच रही हो? अब मैं तुम्हें उनके पास ही ले जा रहा हूँ, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए। चलो 1 मिनट आती हूँ, पूजा की थाली ले लूं। हाँ हाँ। पिताजी यहाँ क्या कर रहे हैं? पिताजी? हाँ? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? एक काम से जा रहा था, मंदिर के सामने से ही गुजर रहा था, तो सोचा भगवान के दर्शन करता चलूं। पिताजी, आप किसे ढूंढ रहे हैं पिताजी? मैं ऐसे कैसे बताऊं कि मैं यहाँ इच्छाधारी नाग नागिन को ढूंढने आया हूँ। क्या हुआ पिताजी, इतने डरे हुए क्यों हैं आप? डर किस बात का बेटा? वो मैं अब क्या करूं, कैसे समझाऊं इसे? और ये इच्छाधारी नाग नागिन मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे? नहीं दिखाई देंगे। ज्वाला मालिनी की कृपा से इच्छाधारी नाग सिर्फ मुझे ही दिखाई देंगे। नाग लोक वालों के लिए प्रतिबिंब में दिखाई देंगे और मनुष्यों के लिए सामान्य मनुष्य की तरह दिखाई देंगे। अंकल? बेटा तुम भी आई हो? पिताजी, क्या है ये पिताजी? आप क्या ढूंढ रहे हैं? मैं कब से पूछ रहा हूँ आपसे, आप बता नहीं रहे। आप खुद ही ढूंढते जा रहे हैं। बताइए ना पिताजी, क्या बात है? कुछ नहीं बेटा, वो मैं किसी से मिलने आया था। सोचा वो बाहर होंगे, लेकिन बाहर कहीं दिखाई नहीं दिए, तो सोचा शायद अंदर मिल जाएंगे, इसलिए अंदर ढूंढ रहा था उन्हें। सब जगह देख लिया बेटा, उन्हें फोन भी किया मैंने, लेकिन फोन नहीं लग रहा है। यहीं कहीं होंगे, ढूंढता हूं उन्हें। पिताजी, अगर इतने सीरियसली किसी को ढूंढ रहे हैं तो वो जरूर कोई बहुत आवश्यक इंसान होगा। कौन हो सकता है? अंकल किसे ढूंढ रहे होंगे? क्या बात हो सकती है? कितना अजीब बर्ताव कर रहे थे।
आपके पेट में मुझे सांप दिखाई दिया था, उस सवाल का क्या ये जवाब है? ये क्या है भगवान? प्रश्न का जवाब ढूंढने आपके पास आया था, ये जवाब दिया आपने। हे नागाभरणा, प्रतिबिंब में उसका असली रूप दिखाकर आपने उसको सच्चाई का दर्शन कराया। ये धर्म है या आपके अंदर स्थित मर्म है, या फिर उसके जीवन का कर्म है? हे भोलेनाथ! अंकल, आप यहाँ कितनी देर ढूंढेंगे? हो सकता है वो यहाँ नहीं हो। आइए, प्रसाद लीजिए। साहब का दिया हुआ प्रसाद खाकर हम मर जाएंगे पिताजी, उसमें विष होगा। लीजिए। पिताजी वो मत खाइए। मना क्यों कर रहे हो बेटा? भगवान का प्रसाद है। हाँ, प्रसाद ही है, भगवान का प्रसाद है। लेकिन अगर ये प्रसाद खा लिया तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। ये बात मैं आपको कैसे समझाऊं? आप खाइए ना अंकल। त्रिशूल, तुम ऐसे क्यों खड़े हो? ये लो, तुम भी खाओ। भगवान का प्रसाद तो तुम्हें बहुत पसंद है ना? हमेशा मेरे देने से पहले ही मुझसे मांग लेते हो। आज क्या हो गया है तुम्हें? लो ना त्रिशूल। वो लो, चलो खाओ। अंकल, मुझे लगता है वो यहाँ नहीं है। चलिए घर चलते हैं। नहीं बेटा, तुम जाओ, वो यहाँ जरूर आएंगे। मेरा उनसे मिलना जरूरी है। वो यहीं कहीं होंगे, मैं बाहर देखता हूँ। शिवानी, हम लोग चले? त्रिशूल, हाँ? तुम कुछ भूल रहे हो। क्या? गजरा नहीं लगाओगे? हाँ, लगाता हूँ। पहले ये खाकर हाथ धो कर आता हूँ। अभी आया। त्रिशूल, क्या हुआ? अजीब सा बर्ताव कर रहे हो। कुछ भी तो नहीं हुआ। नहीं। भगवान के दर्शन कर लिए, अब पत्नी के बालों में फूल लगाना है। शर्म आ रही है क्या? मैंने भगवान के नहीं, सांप के दर्शन किए हैं। उसे देखकर मुझे जिंदगी में अब शांति कभी नहीं मिलेगी, इसका मुझे पूरा भरोसा है। क्या सोच रहे हो तुम? लो ना त्रिशूल, लगाओ। हाँ हाँ। कैसी दिख रही हूँ मैं? तुम जब फूल लगाती हो तो बहुत बहुत सुंदर दिखती हो शिवानी, बहुत सुंदर दिखती हो। शिवानी, तुम फूलों के साथ बहुत सुंदर दिखती हो ना? चलो तो एक सेल्फी लेते हैं ना? आओ, एक सेल्फी लेते हैं। हे भगवान, ये क्या है? मोबाइल में तो, फोटो में तो सही दिख रहा है सब, फिर शीशे में सांप जैसी क्यों दिखाई दे रही है? गुरुजी, हम लोगों ने मंदिर के हर एक कोने को अच्छी तरह से देख लिया है, लेकिन वो हमें कहीं नहीं मिले। जी स्वामी जी, इच्छाधारी नागिन तो छोड़िए, एक चींटी तक नहीं मिली हमें। स्वामी जी, ये मंदिर तो अब भी हरा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब अब भी इच्छाधारी नाग मंदिर के परिसर में ही हैं। लेकिन हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? देखने का एक समय, सामना करने का एक समय, डरने का एक समय, डराने का एक समय, सब समय का खेल है। गुरुजी, हमारे पास सिर्फ एक ही घंटा है, हमें इसी एक घंटे के अंदर उन्हें ढूंढना होगा। हाँ, ढूंढ निकालना होगा। लेकिन ये कैसे होगा गुरुजी? जो नाग हमसे इतनी देर तक बचते रहे, उन्हें हम कैसे ढूंढ पाएंगे? जो नाग ज्वाला मालिनी की नजरों में आ चुका है, ज्वाला मालिनी की कृपा से हमें भी जल्द ही दिख जाएगा। जाओ, ढूंढो। गुरुजी, जाओ।
स्वामी जी, ये शिवानी है, इसे आशीर्वाद दीजिए। त्रिशूल, शिवानी कहकर क्यों पहचान कर आ रहे हो? इन्हें बताओ कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। ओह, तो ये है तुम्हारी धर्म पत्नी। शिवानी, इनसे आशीर्वाद लो, इनके पैर पड़ो। नहीं नहीं, पैर पड़ने की जरूरत नहीं। क्यों स्वामी जी? वो क्यों? क्योंकि ये उदार नेत्र है। हाँ, क्या मतलब? जिसके पेट में आंखें हों, मतलब जो पेट से है। गर्भवती पैर कैसे पड़ सकती है? नहीं पड़ना चाहिए। आप तो योगी हैं। आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मैंने और मेरे बच्चे ने बहुत पुण्य किए होंगे। आशीर्वाद दीजिए हमें। त्रिशूल, हाँ? आ जाओ, दोनों मिलकर पति पत्नी के रूप में आशीर्वाद लेते हैं इनसे, अच्छा होगा। आ जाओ। हाँ। ओम गणेशाय नमः। अस्य श्री नागस्तोत्र महामंत्रस्य रंचेत सोमो देवता विष्णुमूर्ति प्रीत्यर्थे जपे विनियोग। गुरुजी से ये दुआ मांग रही हो क्या कि तुम्हारी असलियत किसी को पता ना चले? आशीर्वाद मांगकर सब छुपाना चाहती हो? और कितने दिन ऐसे अबला बनने का ढोंग करोगी? मेरे पिताजी और त्रिविक्रम को मारा, पता नहीं और कितनों को मारने का इरादा है तुम्हारा। तुम्हारी खून की प्यास नहीं बुझी क्या? त्रिशूल, क्या हो गया? कुछ भी नहीं। फिर चलें अब? चले ना? हाँ, चलते हैं। स्वामी जी, हम चलते हैं। सुखी रहो। चलते हैं। रुको बेटा, वो कोई साधारण नागिन नहीं लगती। इसे हमेशा अपने साथ रखना, ये तुम्हारी रक्षा करेगा। इसे अपना रक्षा कवच समझना। ये लो। विजय भव। जी स्वामी जी, इसे मैं अपने पास ही रखूंगा। मैं अब चलता हूं। हे भोलेनाथ, ये कैसी लीला है आपकी? यहाँ पूरी सच्चाई का दर्शन नहीं हुआ, केवल आधी सच्चाई का दर्शन हुआ है। इससे तो और संकट बढ़ेगा, घोर संकट। क्या है ये भोलेनाथ? आखिरी क्षण में ये कैसी परीक्षा है आपकी?
ये क्या हो रहा है? मेरे आसपास ये कैसी आवाज? लगता है मधुमक्खी अपना छत्ता बना रही है। क्या हो रहा है ये? तुम दोनों बोलती क्यों नहीं? ये कोई साधारण मधुमक्खियां नहीं है। इलाज के लिए लाई गई कायाकल्प की मधुमक्खियां हैं। मतलब? यानी कि इन मधुमक्खियों को आकर्षित करने हेतु हमने तुम पर जड़ी बूटियों का लेप लगाया है। इसकी गंध से ये आकर्षित होकर यहाँ छत्ता बनाएंगी और उससे निकलने वाला रस, वही रस तुम्हारी दवा बनेगा। यदि उसमें कुछ भी गड़बड़ हुई तो मैं विकृत तो नहीं हो जाऊंगा ना? हाँ? अगर तुम हम दोनों पर विश्वास रखते हो तो हमारे इलाज के बीच में मत बोलो, और विश्वास नहीं है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। पहले जैसे बनना ये तुम्हारी इच्छा है, हमारी नहीं है, याद रहे। अब चाहे जो भी हो जाए, मैं इस रूप में जाऊंगा तो कोई मेरी इज्जत नहीं करेगा। इसलिए मुझे पहले जैसा शक्तिशाली बनकर जाना होगा। तुम लोग अपना इलाज आगे बढ़ाओ। तुम्हारे रूप का चित्र तुम्हारे मन में रहे और इलाज के दौरान विकृत रूप तुम्हारे मन में रहा तो इलाज के बाद वही रूप तुम धारण करोगे। याद रहे। ओम ज्वालामालिन्ये नमः, ओम रुंडमालिन्ये नमः, ओम अग्निवदनाय नमः, ओम क्षिप्र कोपिन्य नमः, क्षिप्र प्रसन्नाय नमः। माँ ज्वालामालिनी, वो इच्छाधारी नाग जहां भी छुपे हों उन्हें मुझे दिखा दो माता, दिखा दो। वो जहां भी छिपे हों उन्हें बाहर निकाल दो माता, बाहर निकाल दो। ओम ज्वालामालिन्ये नमः। जिसे मैंने जान से भी ज्यादा प्यार किया, क्या ये वही शिवानी है? जब पता चला कि वो सांप है, मेरा जीवन, मेरा खुशहाल जीवन, मेरा जिंदा रहना सब मुझे वेस्ट लग रहा है। मरना ही बेहतर होगा। क्या प्यार, और क्या प्यार भरी बातें। वो प्यार नहीं, वो बस मुखौटे है। मुखौटे के पीछे एक धोखा छिपा है, जिसे मेरा समझकर मैंने विश्वास किया था। वो धोखेबाज निकलेगा, मुझे पता नहीं था। गंध, पुरुष सर्प की गंध, नागलोक के सर्प की गंध कहां से आ रही है? ये सर्प की गंध कहां से आ रही है? मेरा अनुमान गलत नहीं था। यही है, यहीं पर है। वो नागलोक के सर्प यहीं कहीं पर हैं। ज्वालामालिन्ये माता, उस सर्प को मुझे दिखाओ, मुझे दिखाओ माता। काम के सिलसिले में वो अपने किसी दोस्त के साथ ऋषिकेश गए हैं, यही पता है। ज्वालामालिन्ये माता, ये मैं क्या देख रहा हूं? नागिन दिग्विजय के बेटे की पत्नी है। इस सच्चाई को जानकर वो उसे मारने की कोशिश कर रही है, इसलिए दिग्विजय मुसीबत में है। इसका दिग्विजय के घर में घुसने का कारण
दिग्विजय की नागमणि चुराना है क्या? इसका मतलब दिग्विजय अभी भी जीवित है। लेकिन जिस आदिशेष को ये ढूंढते हुए आई है वो कहां पर है और कौन है वो? क्या उसकी सच्चाई उसे पता है? आदिशेष की सच्चाई ये भली भांति जानती है। आदिशेष कौन है? कौन है आदिशेष? नहीं, आज मैं चुप नहीं रह सकता। उसकी असलियत सबके सामने लाऊंगा।